क्या आप भी अपने वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपर हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लगइन और टूल्स के बारे में बताऊंगी जिससे आपका वेबसाइट एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। आप अगर वेब डेवलपर है या फिर आप वेबसाइट वेब डेवलपमेंट का शुरू करने वाले हैं तो भी यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि टूल और प्लगइन एक ऐसा चीज है वेबसाइट के लिए जो कि हमेशा अपडेट होते रहना जरूरी है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकूं कि वह कौन कौन से टूल है जिसे आप यूज करके आप अपने वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन और टूल के बारे में बताने वाली हूँ कि वह कौन से प्लगइन और टूल है जो कि आप यूज करके आप अपने वेबसाइट को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्लगइन है उसके बारे में हम जानते हैं। योस्ट एसईओ जो प्लगइन है वह आपके वेबसाइट का एसईओ को ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है। एसईओ ऑप्टिमाइज यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप इस प्लगइन को यूज करते हैं अपने वेबसाइट पे तो आपका वेबसाइट का एसईओ का रैंकिंग क्या है वह आपको पता चलेगा। दूसरे नंबर पे आता है प्लगइन डब्ल्यू पी रॉकेट। यह जो प्लगइन है यह आपके वेबसाइट का स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ा इंप्रूव करने के लिए है कि आपके वेबसाइट का स्पीड तेज होगा अगर यह प्लगइन आप लगा लेंगे और उसका परफॉर्मेंस लोगों के लिए अच्छा होगा। 3 नंबर पे एलिमेंटर जो प्लगइन होता है वह आपके वेबसाइट पे ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर के लिए काम करता है कि आप एलिमेंटर के जरिए आप अपने वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ई कॉमर्स प्लगइन आपको अगर आप ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, जैसे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन है और आप अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी का ई कॉमर्स का वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको ई कॉमर्स प्लगइन होना चाहिए जो कि ऑनलाइन स्टोर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड फेंस सिक्योरिटी, इससे आपके वेबसाइट का साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है यह प्लगइन। तो यह जो 4 प्लगइन है, योस्ट एसईओ, डब्ल्यूपी रॉकेट, एलिमेंटर, ई कॉमर्स और वर्ड फेंस सिक्योरिटी, इन 4 प्लगइन को अगर आप अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं तो आपका वेबसाइट का एसईओ ठीक रहेगा, आपके वेबसाइट का स्पीड अच्छा रहेगा, आप अपने वेबसाइट को अच्छे तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, और आप अपने वेबसाइट को सिक्योरिटी से, साइबर थिएटर से बचा सकते हैं। 2 नंबर पे आता है डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस। अब डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है, इसे कैसे हम करेंगे? तो हमारे वेबसाइट के लिए डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारे वेबसाइट का डिजाइन अच्छा नहीं होगा, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, तो हमारे वेबसाइट पे लोग नहीं आएंगे, एंगेज नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें कौन से टूल को यूज करना चाहिए? डिजाइन के लिए हमें कैनवा यूज करना चाहिए। कैनवा में आप लोगो बना सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, बैनर बना सकते हैं। तो उसके लिए आप कैनवा यूज कर सकते हैं। कैनवा का मेरा यूट्यूब पे कोर्स भी है, आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप फुल कैनवा का स्टेप बाय स्टेप आप कोर्स देख सकते हैं। गूगल फॉन्ट, गूगल फॉन्ट टूल जो है वह आपके फॉन्ट का वेराइटी को एक्सेस करता है। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट के वेराइटी आप वहां सर्च कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने वेबसाइट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। एडोबी, एडोबी जो है वह कलर के लिए है, कलर पेटल है। आप अगर एडोबी पे जाइएगा, आप वहां से आप अपने वेबसाइट के लिए आप वहां कलर मैचिंग कर सकते हैं कि किस कलर के साथ हमें कौन सा
कलर लगाना चाहिए। 4 नंबर पे हॉटजार। हॉटजार है जो कि हमारे यूजर के बिहेवियर के बारे में बताता है। तो यह जो 4 है, कैनवा, गूगल फॉन्ट, एडोबे और हॉटजार, यह जो 4 टूल है, इसे आप यूज करके आप अपने वेबसाइट का डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस को ठीक कर सकते हैं। 3 नंबर पे आता है परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। उसके लिए हमें कौन से टूल यूज करने चाहिए? तो गूगल एनालिटिक्स नाम का टूल है जो कि आपके विजिटर का डाटा ट्रैक करता है और वह आपके ऑडियंस को अंडरस्टैंड करता है। तो इससे आप अपने देख सकते हैं कि हमारे पेज पे कितने देर तक हमारे विजिटर, हमारे जो आए हैं, वह कितने देर तक हमारे पेज पे इंगेज रहे हैं, कितने देर वह रुके हैं, किस पेज पे वह कितनी देर तक रुके हैं, यह कहाँ से आए हैं, हमारे किस प्लेटफॉर्म से आए हैं, किस डिवाइस से हैं, तो वह सब आप इससे चेक कर सकते हैं। जीटी मैट्रिक्स, जीटी मैट्रिक्स से आप वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को चेक कर सकते हैं, आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि वेबसाइट का हमारा लोडिंग स्पीड कितना है, कैसे है। पिंगडम, पिंगडम जो है वह आपके वेबसाइट का ऑफ टाइम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। और मोनेस्टर लाइट, यह जो है यह एक गूगल एनालिटिक्स का ऐसा टूल है जो कि आपके ईमेल को आपके वेबसाइट का इजीली कनेक्ट करता है और गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करके आपके वेबसाइट पे इसका परफॉर्मेंस बताता है, एनालाइज करता है। तो यह जो 4 है, गूगल एनालिटिक्स, जीटी मैट्रिक्स, पिंगडम और मोनेस्टर जेस्ट, यह चारों को आप यूज कर सकते हैं। 4 नंबर पे आता है ई कॉमर्स इन्हांसमेंट प्लगइन। ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन स्टोर के लिए आपको कौन कौन से प्लगइन की जरूरत है? तो इसके लिए ई कॉमर्स सब्सक्रिप्शन का होना चाहिए जो कि आपके पेमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद से 2 नंबर पे, ताकि आप अगर अपने वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप वहां से पेमेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको ई कॉमर्स का सब्सक्रिप्शन होना बहुत ही जरूरी है। मेलचिप फॉर ई कॉमर्स, इससे आप ऑटोमेटेड ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रस्ट प्लस। ट्रस्ट प्लस होता है जो कि आपके सोशल प्रूफ को बूस्ट करके कन्वर्जन करता है और उससे सोशल प्रूफ को नोटिफिकेशन आता है। 4 नंबर पे आता है YITH ई कॉमर्स विश लिस्ट। आप किसी भी प्रोडक्ट कोई सेल कर रहा है, जैसे अमेजोन पे अगर आप जाते हैं और अमेजोन पे जाने पे आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो आप उसे लाइक कर देते हैं। तो वह जो लाइक के लिए वह उसे आप फेवरेट में डाल के रख लेते हैं, वह जो सेव करते हैं आप, उसे इस प्लगइन के विश लिस्ट बोलते हैं, जो कि YITH ई कॉमर्स विश लिस्ट प्लगइन है। इसे आपको इंस्टॉल करना। तो यह जो 4 प्लगइन है, ई कॉमर्स सब्सक्रिप्शन, मेलचिप, ट्रस्ट प्लस और YT कॉमर्स, यह जो 4 प्लगइन है, इसे आप इंस्टॉल करके आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जान पाए कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्लगइन है वर्डप्रेस का, उसके डिजाइनिंग के लिए और यूजर एक्सपीरियंस के लिए हम कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं, हम अपने वेबसाइट का परफॉर्मेंस और एनालिटिक्स के लिए हम कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, और अगर हम ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से प्लगइन को यूज कर सकते हैं। तो इन 4 प्लगइन और टूल को आप यूज करके आप अपने वेबसाइट को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं और इससे आपके वेबसाइट पे एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक आएगा तो आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो आप भी अगर इस तरह से आप अपने वेबसाइट का ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो इन सब
प्लगइन का और टूल का आप ध्यान रखिए और आप अपने वेबसाइट पे इसे यूज कीजिए। आप वेब डेवलपर है या फिर आप एक शुरू कर रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग का काम, तो भी आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में हमेशा अपने आप को अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, अपनी स्किल को बढ़ाते रहने पड़ेगा, तभी आप इस डिजिटल दुनिया में रह सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह भी जान सके और इसका बेनिफिट उठा सके। इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती रहूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख सके। अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या फिर अपना पूरा इकोसिस्टम बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।